जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के पति के घूसकांड से गरमाया सियासी पारा। पट्टा जारी करने के एवज में मेयर के पति सुशील गुर्जर ने मांगे थे 2 लाख रुपए। एसीबी का एक्शन, मेयर के पति सुशील गुर्जर और 2 दलाल गिरफ्तार। बीजेपी का वार, ऊपर तक फैले हैं तार। सरकार का जवाब, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, इसीलिए कार्रवाई। हिंदुस्तान में एकमात्र एसीबी राजस्थान की है जिसने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मेयर के घर भ्रष्टाचार, कहां तक फैले तार। मेयर के घर भ्रष्टाचार, कहां तक फैले हैं तार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 6 बजने वाले हैं वीकेंड के बिग डिबेट में आप सभी का मैं प्रियंका राय स्वागत करती हूं। आज का मुद्दा है मेयर के घर भ्रष्टाचार, तो आखिर कहां तक इसके तार फैले हैं, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। दरअसल एसीबी की टीम ने जयपुर हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनेश गुर्जर के घर छापा मारा और मेयर के पति सुशील गुर्जर को गिरफ्तार किया। मेयर के पति सुशील पर पट्टे बनाने के एवज में 2 लाख रुपए की घूस मांगने का आरोप है। मेयर के घर सर्च में 40 लाख रुपए से ज्यादा नकद मिले हैं। एसीबी को पट्टे भी मिले हैं। हेरिटेज निगम में कांग्रेस का बोर्ड और मेयर है। बताया जा रहा है कि एसीबी के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जयपुर इकाई को शिकायत दी गई कि पट्टा जारी करने के एवज में सुशील गुर्जर की ओर से दलाल नारायण सिंह और अनिल दुबे के मार्फत 2 लाख रुपए मांगे गए थे। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया और मेयर के पति के घर छापा मारा। छापेमारी में मेयर के पति सुशील गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। सीएम ने कहा है कि भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि सवाल उठता है कि करप्शन के तार आखिर कहां तक फैले। इसी पर आज बड़ी चर्चा हम करेंगे। तो चर्चा के लिए तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करवाते हुए माधो सिंह चौधरी बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, राजेंद्र आर्य कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसपी मित्तल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए, योगेंद्र जोशी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। चर्चा की शुरुआत राजेंद्र आर्य जी आपके साथ करते हुए, क्योंकि सरकार पीठ थपथपा रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति, इसी के तहत कार्रवाई की गई और दोषी पकड़े जाते हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस मामले पर डिटेल जांच की जाएगी, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि अगर कायदे से जांच हो तो कई लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे। राजेंद्र आर्य जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? चलिए ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। माधो सिंह जी आपके पास आते हुए, क्योंकि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि अगर डिटेल में जांच हो तो कई सारे लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस तो अपनी पीठ थपथपा रही है। वो कह रही है कि हम लोग तो कार्रवाई करते हैं, बीजेपी वाले तो कार्रवाई नहीं करते थे। पकड़े कहां से जाते? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने कहा है, वो सही कहा है कि इसके तार कहीं न कहीं ऊपर से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से अपन ये कहेंगे कि बेचारी छोटी मछलियों को आप दबोच रहे हो और जो बड़े बड़े मंत्री और जो बड़े पद पे बैठे हैं, आप पारासर को बचा रहे हो। जो बड़े घपले जिन्होंने किए रिट के अंदर किए, वो आपके राजीव गांधी स्टडी सर्किल पे जो पदाधिकारी थे उनको किसी को नहीं पकड़ा गया। और जब अगर अशोक गहलोत जी खुद अपने शिक्षकों के सम्मेलन में ये पूछते हैं कि क्या आपको रिश्वत देनी पड़ती है ट्रांसफर के लिए, और वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हमें रिश्वत देनी पड़ती है, 2 बार पूछा जाता है, तो सरकार को वहां पे किसी को बड़े आदमियों के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लेके, और आप ये कहते हो कि हमने जगह जगह ट्रैप किया है, तो इसका मतलब सरकार की कहीं ना कहीं कमजोरी है। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और रोज करप्शन होते हैं, करप्शन का आंकड़ा है वो 40% बढ़ गया। तो ये प्रदेश के लिए बदनामी निश्चित तौर पे है। ऐसा नहीं है कि इसमें नीचे के व्यक्ति ही करप्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। जब बड़े अफसर नीरज के पवन को आपने जेल में रख दिया, बड़े बड़े आरोप थे, उनको बढ़िया बढ़िया आप पोस्टिंग दे रहे हैं, कहीं कमिश्नर लगा रहे हैं, कहीं सेक्रेटरी लगा रहे हैं, तो इससे बड़ा आप क्या हो सकता है। आज खाचरियावाद साहब पीसी कर रहे थे और कह रहे थे कि हम तो भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेते हैं, हम पार्टी नहीं देखते हैं, लेकिन बीजेपी तो एक्शन ही नहीं लेती है।
बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी मामले से जुड़ी एसीबी कोर्ट ने 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। मेयर के पति को 2 दिन के लिए रिमांड पर भेजा गया है। जयपुर हेरिटेज मेयर पति ट्रैप मामले से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसीबी कोर्ट ने 2 दिन के रिमांड पर भेजा है सुशील गुर्जर को। नारायण और अनिल को भी 2 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। तो मेयर मुनेश गुर्जर के पति सुशील के साथ ही जो 2 दलाल ट्रैप हुए थे, इन सभी को रिमांड पर भेजा गया है। अब तक आवाज पहुंच रही है राजेंद्र आर्य जी मेरी? नहीं आ रही थी, अब आ रही है। हाँ, अब सवाल ये है कि आप लोग तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि भाई हमारे राज्य में सबके ऊपर कार्रवाई होती है, हम पार्टी नहीं देखते हैं, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि ऊपर तक लोग इसमें मिले हुए हैं। छोटी मछलियों को तो आप लोग पकड़ लेते हैं, मगरमच्छ के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो क्या डिटेल जांच की जाएगी अब? देखिए प्रियंका जी, जिस तरह की बात है, पकड़ने की बात है, तो आपको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा कि राजस्थान एक ऐसा एकमात्र प्रदेश है जब किसी भी एसीबी को कार्रवाई करने के लिए फ्री हैंड प्राप्त है। ना तो उनको गृह मंत्री से पूछने की जरूरत है, ना ही मुख्यमंत्री से पूछने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हूं, एसीबी मुझसे पूछे बगैर कार्रवाई करती है। कौन आदमी कैसा भ्रष्टाचार करता है उसके ऊपर एसीबी कार्रवाई करती है। इसके उलट आप भाजपा के तमाम प्रदेश उठा के देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश उठा के देख लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी एसीबी को कार्रवाई करनी होती है तो वहां पे उनको मुख्यमंत्री से पूछना पड़ता है। परमिशन मिलती नहीं तो वो सबके सब बिल्कुल निर्दोष है, भ्रष्टाचारी है ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां भ्रष्टाचार नहीं, वहां भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार को वहां दबाया जाता है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कुछ बड़े मंत्रियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो वहां पर टीम नहीं जाती है, तो क्या ये माना जाए कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है? क्योंकि बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि कुछ बड़े मंत्री भी हैं, नेता भी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके ऊपर तो जांच ही नहीं की जा रही। देखिए प्रियंका जी, बीजेपी का काम है आरोप लगाना, लेकिन बीजेपी कोई भी आरोप आज तक तो साबित कर नहीं पाई। आपको पता होगा 2014 से पहले भी ये जितने तरीके के उल्टे सीधे आरोप लगा के आए थे, लेकिन सीबीआई कोर्ट के अंदर भी वो तमाम आरोप इनके निराधार साबित हुए। तो बीजेपी का काम है, माधव सिंह जी आरोप लगाने का काम है आपका, वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास सबूत है तो आप सबूत दे दीजिए, तो उसके ऊपर कार्रवाई करवाइए। राजेंद्र जी एक बात का जवाब दे दें, अगर आप ईमानदारी से और अपने दिल पे हाथ रख के, कि जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का व्यक्ति जब वहां से चेयरमैन को आप हटाते हो भ्रष्टाचार के आरोप में, अजमेर से वो निकलता है, और आज तक आपने उसकी गिरफ्तारी नहीं की, तो उसके बारे में आपका क्या है कि वो नीट एंड क्लीन था इसलिए आपने छोड़ दिया, या इसलिए कि आपके ऊपर वाले बड़े बड़े व्यक्ति उसकी जेल में चले जाते, अगर उनको पकड़ लेते और उनके स्टेटमेंट आ जाते? तो आप क्या बातें करते हो, झूठ मूठ की बातें करते हो। राजीव गांधी स्टडी सर्किल पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, बेचारे गरीब आदमियों के आपने मकान तोड़ दिए, पर आज तक जो भ्रष्टाचार रिक्स में करने वाले थे उनको आपने कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों को जेल भेजा, और परासर आज तक जेल में क्यों नहीं गया, उसमें कौन लिप्त था? आप इसका जवाब दे दीजिए। हम कार्रवाई करते हैं तो आप उन मंत्रियों पे कार्रवाई करते हैं, आपके कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है, किसी भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। गुमराह कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के टाइम में भ्रष्टाचार पनपा था, लेकिन सवाल तो उठेंगे ना, कोई आपकी लगभग सरकार है, क्यों नहीं मिटा पाए भ्रष्टाचार को? मैं आऊंगी आपके पास, एसपी मित्तल साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि जहां एक और कांग्रेस तपा रही है अपनी, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी आरोप लगा रही है कि सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है। कैसे देखते हैं आप इस कार्रवाई को? एसपी मित्तल साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ प्रियंका, आ रही आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए प्रियंका, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो सरकार को इस बात का साधुवाद दिया जाना चाहिए कि जो सत्तारूढ़ पार्टी की जो मेयर हैं उनके यहाँ उस परिसर में छापा मारकर और उनके पति को और 2 दलालों को गिरफ्तार किया गया, तो मेरे को लगता है कि ये सरकार का एक अच्छा कदम है कि वो क्या नाम से भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शती है, भले ही चाहे उनकी पार्टी का ही कोई मेयर हो। अब सवाल ये होता है कि अब किन हालातों में मेयर के पति और 2 दलालों को गिरफ्तार किया, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब सरकार एक लाल डायरी को लेकर भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार पूरी उलझी हुई है, तब ये क्या नाम से इतना बड़ा प्रकरण सामने आया था। और 2 दिन पहले जिस तरीके से राजस्व मंत्री और प्रदेश के पटवारी आमने सामने हुए भ्रष्टाचार को लेकर, मंत्री ने ये कहा कि क्या नाम से आप लोग जो है वो नामांतरण में पैसे खाते हैं, ट्रांसफर के
देते हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार का जो पूरे प्रदेश में जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल के दौरान यदि क्या नाम से मेयर के पति को गिरफ्तार किया जाता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंभीर बात है और सरकार को भी इसमें विचार करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और है, ये माना जा रहा है कि अभी जो ये मेयर वाला जो प्रकरण हुआ है इसमें तार तो वाकई ऊपर तक है। आपको ध्यान हो पिछले दिनों इन्हीं मुनीष मेयर ने नगर निगम के परिसर में धरना दिया था एक अधिकारी के खिलाफ, और क्या कह के दिया कि ये अधिकारी भ्रष्ट है, ये पट्टे जारी नहीं करता है, हमारे काम में रोड़ा अटकाता है, इसलिए उन्होंने कहा और इसको हटाने की मांग की। लेकिन आज वही मुनीष गुर्जर के पति जो है वो पट्टे जारी करने के एवज में रिश्वत लेने के आरोप में क्या नाम से गिरफ्तार हुए। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की जो राजनीति है उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है। तब भी ये माना गया था कि मुनीष गुर्जर को एक बहुत ही कैबिनेट मंत्री ताकतवर है, उनका संरक्षण प्राप्त है। और आज जिस तरीके से खाचरियावास साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम क्या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक राजनीतिक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस के जितने भी पार्षद हैं वो मुनीष गुर्जर को मेयर के पद से हटाना चाहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरे प्रकरण के अंदर जो कांग्रेस की आंतरिक राजनीति है वो भी फंसी हुई है। बिल्कुल, मेयर को पद से हटाया जाना चाहिए। 44 पार्षद वो बता रहे हैं कि इसके पक्ष में हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि मेयर ने जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, क्या उसे लेकर भी जांच की जाएगी? योगेंद्र जोशी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सीबी की ओर से कार्रवाइयां की जा रही हैं, बावजूद इसके भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप पूर्व पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? देखिए प्रियंका जी, जो पकड़ में आता है वो तो भ्रष्टाचारी कहलाता है। हाँ। बाकी जो बैठे बैठे आराम से जीम रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ। तो बात यह है कि इस प्रकरण में जहां महापौर के पति गिरफ्तार हुए हैं, ये इनकी कांग्रेस की आपस की अंदरूनी राजनीति है जिसकी वजह से पकड़े गए हैं। और दूसरी बात ये बता दूं कि एक या दो महापौर को छोड़ करके जितने भी महापौर लगे हैं, कहीं राजस्थान में हो या कहीं भी, वहां उनके पति गवर्न करते हैं। मैंने तो कई जगह देखा है, प्रधान हो, सरपंच हो, वहां पति सरपंच, प्रति प्रधान, प्रति मेयर, ये असल में उनका शासन चलाते हैं। ये हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि ये काम चल रहा है। अब आप बताइए कि मुनीष गुर्जर के पति गिरफ्तार हो गए, तो बताइए किस वजह से गिरफ्तार हुए हैं भाई? उसके पास क्या अधिकार थे गिरफ्तार होने के? गिरफ्तार तो होना चाहिए था महापौर को, और गिरफ्तार कर लिया उसके पति को। मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक दोहा सुना होगा, एक छोटा सा स्लोगन है, पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो। मतलब ये जो हमारे यहां क्या कर रहे हैं पार्टी वाले, आपस में अगर जिसको अनुकूल वातावरण हो तो उसको तो पकड़ लेते हैं, जिसका प्रतिकूल वातावरण हो नहीं पकड़ते। हाँ। मैं आपको बता दूं कि 2000 से ज्यादा इन 4 सालों में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़े हैं, लेकिन 1000-1500 से ज्यादा का उनका चालान नहीं हुआ, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं मिलता। और आईएएस आईपीएस इतने पकड़े गए, करीब 6 तो आईएएस आईपीएस हैं, 15 आरपीएस आरएएस हैं, और इसी तरह से ऐसे लोग जो पकड़े गए एक बार नहीं, 2-2 4-4 बार पकड़े गए, फिर भी उनको पोस्टिंग दे दी जाती है, जबकि पकड़ने के बाद में फिर पोस्टिंग क्यों दें? लेकिन क्या होता है कि विभाग वाले अभियोजन स्वीकृतियां नहीं देते हैं और राज्य सरकार को वो ये दबाव डलवाते हैं राजनीतिक कि उनकी फिर पोस्टिंग कर दें। एक प्रतीक झांझड़िया नाम के श्रम आयुक्त पकड़े गए थे 2 साल पहले, वो डाक विभाग के अधिकारी थे, लेकिन एक एमपी है, उनके ये रिश्तेदार हैं, तो अभी ये फिर इनकी पोस्टिंग वही श्रम विभाग में हो गई थी। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारी राजनीति में, आप बताइए, परिवहन विभाग में 1.5 करोड़ रुपया आज से 2-3 साल पहले पकड़ा गया था, आपको ध्यान होना चाहिए। और जो परिवहन आयुक्त वो पकड़े गए, लेकिन परिवहन आयुक्त से जांच में जो पाया गया तो आगे कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री महोदय ने पुलिस हेडक्वार्टर में मीटिंग ली तो ये कहा उन्होंने कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आ रहा है। फिर ये टीचर्स वाले मामले में हुआ जिसमें उन्होंने मास्टरों से पूछा, भाई तुम्हारे ट्रांसफरों में पैसे खाए जाते हैं? तो सारे टीचर्स ने हाथ खड़े किए। मुझे ये बताओ, जब भ्रष्टाचार की बेतरनी इतनी बह रही है तो उस स्थिति के अंदर अगर लोग एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं तो इससे मैं सहमत नहीं हूं। और ये और बता दूं, एंटी करप्शन ब्यूरो के पास
जो टेलीफोनिक सूचनाएं जाती हैं इनके संकलन की जिम्मेदारी एंटी करप्शन ब्यूरो की है। और जितनी डाक जाती है, मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को नजदीक से देखा है। आप अगर उनकी डाक जो वहां कंप्लेंट जाती है उनका एनालिसिस करोगे तो आपको 50,000 के आसपास की कंप्लेंट्स मिलेगी भ्रष्टाचार की, कि इतने लोग कंप्लेंट करते हैं, बहुत लोग परेशान हैं। हर विभाग, राजस्थान का कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसका कर्मचारी नहीं पकड़ा गया हो। एडिशनल एसपी पकड़ी गई अजमेर में 2 करोड़ रुपया लेते हुए। अब मुझे बताइए, 12 लाख रुपए लेते हुए इनका आईएएस जो किशन मीना है, उनके बिल्कुल कई सारे लोग पकड़े गए हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की जा रही। राजेंद्र आर्य जी, आरोप लग रहे हैं राजनीति के तहत कार्रवाई करते हैं आप लोग। जो आप लोगों को लगता है कि ये कांग्रेस से थोड़ा इतर जा रहा है या खिलाफत कर रहा है, जैसा कि मेयर ने अभी प्रदर्शन भी किया था, आयुक्त पर भी तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, वहां पर जांच क्यों नहीं कराया आप लोगों ने? देखिए प्रियंका जी, अगर किसी के पास भी कोई सूचना है तो वो एसीबी में जाकर वो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और तमाम एसीबी पूरी की पूरी कार्रवाई करती है। अब आप यहाँ पे देखिए कि इस तरीके की जो बातें कर रहे हैं उनका कोई औचित्य है क्या? आप बताइए मुझे। आज पूरी तरीके से एसीबी अपनी कार्रवाई कर रही है, किसी भी तरीके का किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाता है। जबकि इसके उलट आपने देखा होगा, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, तमाम जगह पे जहां पे ईडी के आरोपी थे, ईडी के चार्जशीट सबमिट हो गए, चालान सबमिट हो गए, उसके बाद में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली तो उनके ऊपर से तमाम तरीके के आरोप खत्म हो गए। तो आज आप एक बात बता दीजिए, क्या भाजपा के पास कोई वॉशिंग मशीन है क्या? आज हम तो तमाम भ्रष्टाचारियों को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे डालते हैं। और आपको मैं बता दूं कि पिछली वसुंधरा की सरकार से हमारा जो प्रोसिक्यूशन का रेट है बेहतर है। हमने 60% तो कानून बना हुआ है, पर आप उनके बारे में बात नहीं करेंगे। जब राजेंद्र जी गुड्डा खुद कह रहे हैं कि 40% नहीं है तो 50% तक कमीशन देना पड़ता है, उसका जवाब नहीं है आपके पास में। आप ये कह रहे हैं कि वहां हो रहा है, वहां हो रहा है, आपके खुद के मंत्रियों का तो जवाब दीजिए। आपके आईएएस अफसर यहाँ भ्रष्ट है, उनके ऊपर आपका जवाब नहीं है, तो आपके पास में जवाब नहीं है। जनता आपसे कह तो रहे हैं कि अगर मंत्री भ्रष्ट है तो जाइए ना एसीबी में शिकायत दीजिए, या सबूत है तो आप खुद कार्रवाई की मांग करिए। प्रियंका जी, इनके मंत्रियों ने खुद ने आरोप लगाए हैं, बीजेपी ने महेश शर्मा पे आरोप लगाए हैं। तो जब सार्वजनिक रूप से आरोप लग रहे हैं तो एसीबी उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? उनकी क्योंकि इसलिए नहीं कर रही कहती है कई सारे लोगों के खिलाफ सबूत है आप लोगों के पास, तो जाइए। किसके मैं कह रहा हूँ, जल जीवन मिशन के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, बीजेपी ने प्रेस की है, सारे आंकड़े उपलब्ध कराए, करें उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की हिम्मत नहीं है मंत्रियों के खिलाफ। आप छोटे लोगों को मारते हैं, छोटे लोगों को फंसाते हैं, वही आप लोगों के लिए कलेक्शन करके लाते हैं और ऊपर तक पहुंचाते हैं, उनके तार ऊपर तक जुड़े। अरे आप बताओ ना, आपके क्या बताना है? सारी जनता देख रही है, रोज अखबार में करप्शन के पर्चे, हर 7 किलोमीटर पे एक करप्शन हो रहा है। जोशी जी ने अभी बताया कि आप करप्शन देखे और उनका प्रोसिक्यूशन परमिशन नहीं देते, तो आप क्यों नहीं देते प्रोसिक्यूशन परमिशन? इतने ईमानदार हो तो दीजिए। आरोप तो कांग्रेस पर भी लग रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। किसी को राजनीतिक संरक्षण नहीं है। परमिशन तो आपने 2000 में से करीब 1500 को दिया, 500 को आपने प्रोसिक्यूशन राजनीतिक संरक्षण दिया है, उनसे पैसा लेकर नहीं, आप पैसा लेके तो आप प्रोसिक्यूशन परमिशन रोक रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र बंगाल की बात कीजिए, राजस्थान में जनता ने आपको चुना है, महाराष्ट्र की जनता ने नहीं चुना, आपने राजस्थान की जनता ने चुना है। राजस्थान की जनता आपसे जवाब मांग रही है, उसका जवाब आपके पास नहीं है। आप इधर उधर घुमा के राजस्थान की जनता को देना पड़ेगा। देरी भी नहीं है, इलेक्शंस बेहद नजदीक है और जनता जवाब देगी, क्योंकि जनता सब कुछ तो देख ही रही है। एसपी मित्तल साहब, आपके पास आते हुए एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो आज वाला मामला, इसमें अभी क्या नाम से एक सूचना आई है जिसमें जो मेयर के पति हैं वो ये कह रहे हैं कि हमको एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया और इसमें जो राजनीति के बड़े लोग शामिल हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अब वो राजनीतिक संरक्षण चाहे कांग्रेस के नेताओं का हो या बड़े अधिकारियों का हो, लेकिन भ्रष्टाचार तभी पनपता है जब राजनीतिक संरक्षण होता है। बिल्कुल। और
मेयर के जो पति हैं वो तो आरोपों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन खाचरियावास ने कहा है कि कोई भी दोषी कभी ये नहीं मानता कि उसने ये आरोप किया है। हालांकि एसीबी ने क्योंकि एक्शन लिया है, अब आगे की जांच भी जारी है, जल्द ही मामले पर और भी खुलासे संभव है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। और आज हमारे खास कार्यक्रम खबर में दम है आपको दिखाएंगे